हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए अलसी के लड्डू जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाता है, पाचन शक्ति को सुधारता है और वजन को कंट्रोल करता है। इसमें ओमेगा 3 प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से ये भरपूर मात्रा में इसमें होता है जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य और एनर्जी के लिए अच्छा माना जाता है, जो सर्दियों में शरीर को गर्म भी रखता है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गैस में कढ़ाई रखें। अब कढ़ाई में 1 कप अलसी डालें और धीमी आंच पर अलसी को चलाते हुए रोस्ट करें जब तक अलसी चटकने ना लग जाए। अब यहाँ पर अलसी अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो जो अलसी के दाने हैं वो यहाँ पर चटकने लगे हैं। अब गैस को यहीं पर बंद करें और अलसी को निकाल लें। अब सेम कढ़ाई को गैस पर रख लें। अब कढ़ाई में 3 कप मखाने डालें और मखानों को मीडियम आंच पर रोस्ट कर लें जब तक मखाने क्रिस्पी ना हो जाए। अब मखानों को अच्छे से भून लिया है और ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब एक मखाना को मैं आप लोगों को तोड़कर दिखा रही हूँ, तो मखाने हाथ से आसानी से टूट रहे हैं। अब मखाने यहाँ पर भूनकर तैयार हो गए हैं। अब गैस को यहीं पर बंद करें और मखानों को प्लेट में निकाल लें। अब सेम कढ़ाई पर आधा कप नारियल बूरा डालें और इसे धीमी आंच पर चलाते हुए रोस्ट कर लें। तो नारियल बूरा को हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर ही रोस्ट करें, जिससे इसकी हल्की सी नमी है वो हट जाएगी। अब नारियल बूरा को रोस्ट कर लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लें। अब सेम कढ़ाई पर 1 चम्मच घी डालें। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें आधी कप बादाम डालें। अब बादाम को मीडियम आंच पर हल्का सा कलर चेंज होने तक रोस्ट कर लें। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। तो बादाम यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लें। अब सेम कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालें और इसे गर्म कर लें। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधी कप गोंद। अब थोड़ी थोड़ी गोंद कढ़ाई में डालें और इसे तब तक रोस्ट कर लें जब तक गोंद पककर अच्छे से फूल ना जाए। अब गोंद यहाँ पर अच्छे से फूल गई है और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब गोंद को प्लेट में निकाल लें। तो इसी तरह से सारी गोंद को रोस्ट करके तैयार कर लें। तो सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर रोस्ट हो गए हैं। अब सभी चीज़ों को थोड़ा ठंडा कर लें। तो अब सभी चीज़ ठंडी हो गई है। अब मिक्सी जार में अलसी डालें, जितनी अलसी एक बार में आसानी से पीस सके, और इसे बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब पीसी हुई अलसी को एक बड़ी परात में डाल लें। अब मिक्सी जार में रोस्ट करी हुई गोंद डालें और इसे भी बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब गोंद को पीस कर तैयार कर लिया है, अब इसे भी परात में डाल लें। इसी के साथ मैंने बादाम और मखानों को भी बारीक पीस लिया है, अब इसको भी परात में डालें। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ आधी स्पून काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह 9-10 काली मिर्च को बारीक कूट कर डाल सकते हैं, तो टेस्ट बिल्कुल सेम वही होगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब सेम कढ़ाई पर 3 चम्मच घी डालें। अब घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब 1.5 कप गुड़ डालें। अब गुड़ को चलाते हुए तब तक मीडियम आंच पर पका लें जब तक गुड़ घी के साथ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अब गुड़ यहाँ पर अच्छे से घी के साथ मेल्ट हो गया है, तो बस गुड़ को हमें यहाँ पर इतना ही पकाना है मेल्ट होने तक, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो गुड़ को ज़्यादा पकाने से लड्डू जो हैं वो हार्ड हो जाते हैं। अब गैस को यहीं पर बंद कर दें। अब गुड़ की गर्मा गर्म चाशनी को पीसे हुए मिश्रण में डालें। तो जैसे ही चाशनी बनकर तैयार हो जाती है तो चाशनी को फटाफट से अलसी मिश्रण में डालें। चाशनी को ठंडा ना करें और ठंडा होने पर चाशनी जमने लगती है, जिससे लड्डू नहीं बन पाएंगे। गुड़ चाशनी डालने के बाद इसे अच्छे से फटाफट से मिक्स कर लें। अब चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है, अब इसे हाथ से मिक्स कर लें, क्योंकि हाथ से सारा मिश्रण इक्वली मिक्स हो जाता है। अब सारा मिश्रण को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा मिश्रण हाथ में ले लें और इस मिश्रण को हाथों से दबा दबा कर गोल गोल और मीडियम साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लें। तो एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। अब दूसरा लड्डू भी ऐसे ही बनाएं जैसे हमने पहला लड्डू बनाकर तैयार किया था। तो अलसी मिश्रण को हाथ में ले लें और मीडियम साइज के लड्डू बनाकर तैयार कर लें। अब दूसरा लड्डू भी बनकर तैयार हो गया है। अब सारे लड्डू को ऐसे ही बनाकर तैयार कर लें।
तो लड्डू को बनाने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, इस मिश्रण को ज़्यादा ठंडा ना करें। जब तक यह मिश्रण हल्का सा गर्म रहे आप फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार करें। ठंडा होने पर लड्डू नहीं बनेंगे और टूट जाएंगे। अलसी के लड्डू को एक दिन में एक लड्डू गर्मा गर्म दूध के साथ खाएं तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और हड्डियां भी मजबूत बनेगी। अगर रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।